29 जून 2026 के दिन पड़ रही है सोमवती पूर्णिमा। और पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं के दौरान कहा कि जब भी सोमवार के दिन पूर्णिमा की तिथि पड़ जाए, इस एक अखंड अक्षत वाला उपाय और चंद्रमौली महादेव वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। काफी सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो शिव मंदिर में जाती है, चौखट पे दिया भी जलाती हैं, उपाय भी करती हैं, व्रत भी करती हैं, काफी समय से करती हुई आ रही हैं, लेकिन उनकी कामना महादेव तक पहुंच नहीं रही है। कोई माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने शारीरिक कष्टों को लेकर के परेशान हैं, कभी उनके दुख खत्म नहीं होते हैं, कुंडली में अनचाहे दुख लिखे हुए हैं, घर वाले ताने मारते हैं, लेकिन उनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्णिमा की तिथि एक ऐसी तिथि है महाराज, जिस दिन बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं। आप जिस कामना से महादेव से जो मांगते हैं वो आपको मिलता है। और पूज्य गुरुजी कथा के दौरान ही इस एक अखंड अक्षत और चंद्रमौली महादेव का एक ऐसा उपाय बताया जो आपको थोड़ा सा इत्र लेकर के करना होता है। मात्र शिवलिंग पर आप अगर रख करके चले आ जाते हैं तो आपकी वो कामना महादेव को स्वीकार करनी पड़ती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा कि 29 जून 2026 के दिन पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की सोमवार के दिन की पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी भक्त अगर गलती से भी, भूलवश भी अगर उसके हाथों से ये चीज शिवलिंग पर समर्पित हो जाती है और वो चंद्रमौली महादेव का मात्र स्मरण भी कर लेता है, मेरा बाबा उतने में ही उस पर कृपा बरसा देता है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा 29 जून 2026 ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि जो सोमवार के दिन पड़ रही है, आप सभी लोगों को ये चंद्रमौली महादेव वाला उपाय और साथ ही साथ बताए गए इन 3 उपायों में से कोई सा भी एक उपाय जरूर करना है। यहां तक कहा गुरुदेव ने कि अगर भरोसा ना हो तो करके देखिएगा, अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना जरूर से पूरी होगी। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को ये उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जो महादेव का प्यारा नाम आपके हृदय में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। सबसे पहले जो गुरुदेव ने एक उपाय बताया, पहले उपाय के दौरान पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो महादेव तक पहुंच नहीं रही है, आपने उपाय भी किए, आपने व्रत भी किए, चाहे वो कामना किसी माता ने अपने बच्चे के लिए की हो, किसी पत्नी ने अपनी पति के लिए की हो, या फिर अपने खुद के लिए की हो, गुरुदेव ने बस केवल एक उपाय बताया, एक पूर्णिमा कर लीजिएगा, अगली पूर्णिमा आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको आज के दिन मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है और इसे लेकर के आपको महादेव के मंदिर जाना है। लेकिन इसी के साथ आपको 2 चीजें और चाहिए होगी। सबसे पहले नंबर पर आपको मात्र 1 चावल का दाना जो अक्षत होता है, पूर्ण हो, कहीं से भी खंडित ना हो, ये सभी आपकी पूजा की थाली में 100% मिल जाएगी। आप वहां का वहीं इस उपाय को कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है। गुरुदेव ने कहा बेलपत्र अगर नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे ही स्वच्छ जल से धो करके उसे ही अपने सच्चे मन से महादेव को समर्पित कर दीजिएगा। गुरुदेव ने 1 लोटा जल, 1 अक्षत चावल का दाना और 1 बेलपत्र के साथ 1 दीपक का उपाय बताया, जिसके अंदर आपको एक दीपक कोल बाती का बनाकर और उसके अंदर गाय का घी भरकर शिव मंदिर में जाना होता है। गुरुदेव ने कहा जब आप शिव मंदिर में पहुंचते हैं इस पूर्णिमा तिथि के दिन, तब पूज्य गुरुजी ने सबसे पहले जो एक दीपक आप लेकर के आए हैं उस दीपक को शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके जलाना और उसके पश्चात शिव मंदिर में शिवलिंग के पास में पहुंचना। शिवलिंग के पास में पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में जब आप बैठते हैं तो अपने आप ही आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है। पीछे की तरफ बैठकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे अपने दोनों हाथों में लेकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करते चले जाना है। एक एक करके जब आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली पर 1 चावल का दाना रखकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इसे समर्पित कर दीजिएगा। और अंत में जो आपके पास में एक बेलपत्र
बेलपत्र बचा है उसे चढ़ाने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बदला है। गुरुदेव ने कहा, जब आप इस पूर्णिमा तिथि के दौरान इस उपाय को कर रहे होंगे तब अपनी मनोकामना कह करके उस बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी आपकी तरफ में रहनी चाहिए, इधर की तरफ में आप खड़े हो, और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है वो शिवलिंग की जलाधारी के तरफ में होनी चाहिए। बस इतना सा रख करके अपनी कामना कहकर जो भक्त मात्र महादेव से कामना मांगकर अपने घर पर आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना पूरी होती है। गुरुदेव ने इसी के साथ बताते हुए एक दूसरे उपाय के बारे में वर्णन किया। दूसरे उपाय के बारे में बताते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि किसी कारणवश आपका धन रुका हुआ है, आपकी कुंडली में धन योग है, लेकिन फिर भी अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो जाते हैं, धन नहीं बचता है। गुरुदेव ने यहां तक कहा था कि आपके घर में महाराज कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश आपके घर में विराजित रहने वाला है। पूर्णिमा तिथि जो इस बार पड़ रही है सोमवार के दिन की, आप सभी को इस उपाय को निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरुजी ने बताते हुए कहा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परिवार का कोई भी एक सदस्य अगर इस उपाय को कर लेता है तो उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती है, उसके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी धन की समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होती है। गुरुदेव ने कहा, गिन करके 108 चावल के दाने आपको लेने हैं। ये सभी चावल के दाने अक्षत और पूर्ण होने चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको इत्र लेना है। अब यहां पर जो इत्र के बारे में पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक इत्र को छोड़ दीजिएगा, जो होता है केवड़े का इत्र। ये केतकी के फूलों से बनता है और केतकी का फूल महादेव को समर्पित नहीं होता है। आपको केवड़े के अलावा जो भी इत्र मिले, चाहे मोगरे का चाहे गुलाब का, इत्र ले लेना है। और इसी के साथ मात्र एक सफेद फूल आपको लेना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक सफेद फूल में आपको भूल करके भी केतकी का फूल नहीं लेना है, वो भी सफेद ही होता है। इसे आप मत लीजिएगा, आपकी तभी जाकर के कामना सिद्ध होगी। अगर आप भूलवश भी केतकी का फूल शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इन सभी को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास एक लोटा शुद्ध जल लेकर के। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप आते हो, 108 चावल के दाने जो लिए हैं, उन 108 चावल के दानों को, जैसा आपने पहले वाले उपाय में दीपक को समर्पित किया था, उस जगह पर चौखट पर आपको 108 चावल के दाने रख देने होते हैं अपनी कामना कह करके। इसके बाद जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचते हैं, शिवलिंग के पास में पहुंच करके जो आपने एक सफेद फूल लिया है, उसी एक सफेद फूल के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगाकर महादेव की शिवलिंग पर जो माता पार्वती जी का हस्त कमल का निशान है, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, इस जगह पर आपको उस फूल को स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर के महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो जल आपने लिया है, उस जल को माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ में समर्पित करते हुए, अर्थात आधा लोटा जल आपको कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना है और अंत में जो आधा लोटा जल बचा है, उस आधे लोटे जल को इस वाले फूल के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कीजिएगा। इससे पहले जो हमने उपाय बताया था, जिसमें आपको एक चावल का दाना और बेलपत्र समर्पित करना था, वो भी आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से ही समर्पित करना था। पूर्णिमा के दिन सिर्फ और सिर्फ चंद्रमौली महादेव का ही स्मरण किया जाता है, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। जब आपका ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए तो उसके पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ में आ रहा हो, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके जो इत्र लगा हुआ फूल आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इसे अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना है। इस जल को पहले अपनी घर की चौखट पर छींटना, कोई दुकान व्यापार फैक्ट्री है तो उसकी चौखट पर छींटना और उसी चौखट से इस इत्र लगे हुए फूल को स्पर्श करा करके अपने घर की तिजोरी में रख देना। यहां पर कितने दिन तक रखे रहने देना है? 7 दिन तक। 7 दिन तक आपको उस स्थान पर इस फूल को रखे रहने देना है जहां पर भी आप धन रखते हैं, और उसके पश्चात 7 दिन के बाद इस फूल को उठाना और किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके रख करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, मात्र ये एक ऐसा उपाय होता है
जिस दिन अगर कोई परिवार का एक व्यक्ति भी कर लेता है और ये जो फूल आपके तिजोरी में जाता है, तो जिन कारणों की वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं टिक रहा है, बीमारियों में अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, काफी सारी समस्याएं धन को लेकर के हो रही है, ये उन सभी दोषों से आपको मुक्त करता है। और जब 7वें दिन आप बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करते हो, तो मेरा बाबा इतना भोला है कि वो इस सारे के सारे कष्टों को वहां का वहीं खत्म कर देते हैं और अपने अंदर झेल लेते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर से कीजिएगा। इसे चाहे आप दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।